आयुर्वेदिक के डॉक्टर को आप कहें वो ऑपरेशन कर ले एलोपैथी वाले, इसी को मिक्सोपैथी का नाम दे के हम लोगों का ये एजिटेशन है कि जनता के साथ खिलवाड़ है ये। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरफा शौकत आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड से आपके सामने हाजिर हूँ आज एक अपना नया वीडियो लेके। दोस्तों, गवर्नमेंट ने पिछले दिनों मिक्सोपैथी को लेके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए एक कानून पास किया था, जिसके विरोध में सारे डॉक्टर्स ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स ने आज ऑल इंडिया लेवल की स्ट्राइक कॉल की है। दोस्तों, इस वक्त मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन के बाहर मौजूद हूँ ताकि मैं यहाँ से आपको आके थोड़ी खबर दे सकूँ इस बारे में। आज की इस स्ट्राइक के लिए मैंने डॉक्टर संजय निरंजन से बात की है। डॉक्टर संजय निरंजन जो हैं, ये लखनऊ के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं और IMA के एक एक्टिव मेंबर भी हैं। तो संजय निरंजन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर संजय निरंजन। मैं भारतीय बाल अकेडमी यानी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ उत्तर प्रदेश से 2020 और 2021 के लिए। साथ ही IMA लखनऊ में सक्रिय रूप से एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहा हूँ कई साल तक। तो डॉक्टर संजय निरंजन, मेरा आपसे ये सवाल है कि मिक्सोपैथी है क्या? आयुष मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो कुछ एलोपैथी की सर्जरी कर सकते हैं, इसकी उनको इजाज़त दी गई है। आयुष मंत्रालय एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग मंत्रालय है, जो कि जो एलोपैथी के अलावा की जो विधियां हैं उनका मंत्रालय है। ए फॉर आयुष, बाकी योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये उसके पांचों विधाएं हैं। तो उसमें सर्जरी एक ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसमें सर्जन ट्रेन होने के बाद, MBBS करने के बाद जनरल सर्जरी करता है, उससे स्पेशलिटी करता है। फिर भी मरीज सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढता हुआ जाता है कि जो सबसे सिद्ध हो उसी से हम ऑपरेशन कराएं। तो एक गैर पैथी के डॉक्टर को ऑपरेशन की इजाज़त देना जनता के साथ बहुत ही खतरा मोल लेना है, जनता के लिए बहुत खतरनाक है। सर्जरी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी कुछ ट्रेनिंग, थोड़ी सी ट्रेनिंग देके दूसरी पैथी के लोग कर लें। दूसरी बात क्या लगती है कि आयुष मंत्रालय ने, उसके जो मंत्री हैं श्रीपद नायक जी गोवा से हैं, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय जो है जिसके मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है या कंसल्ट किया है कि नहीं पता, लेकिन इसी मंत्रालय ने 2017 में एलोपैथी दवाओं की परमिशन दी थी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लिखने की, और 2020 में वो वापस ले ली। इसी प्रकार से इनको इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, ये गलत नीति। तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि WHO ने कहा है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1/1000 आबादी पे होना चाहिए। अब इंडिया में ये कम है, 0.8 के करीब है। तो 12 लाख एलोपैथी डॉक्टर में अगर 8 लाख आयुष डॉक्टरों को मिला दिया जाए तो 20 लाख डॉक्टर हो जाते हैं, और अनुपात WHO के मानक के मुताबिक तुरंत अच्छा हो जाएगा, हमें अच्छा दिखने लगेगा, स्वास्थ्य पे इससे फर्क पड़ेगा। आप इससे समझ सकते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है श्रीलंका में हिंदुस्तान से भी ज़्यादा खराब है, लेकिन उनका स्वास्थ्य मानक वेस्टर्न कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, उनके बराबर का अच्छा स्वास्थ्य है। तो अकेले डॉक्टर पेशेंट रेशो करने से जादू हो जाएगा, ये भ्रांति है।
हमारे पॉलिसी मेकर में या आयुष मंत्रालय में। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नीति आयोग ने कहा है कि जो हमारी आयुष वर्कफोर्स है उसका इस्तेमाल सही तरीके से और अच्छी तरह से किया जाए, जिससे हम डॉक्टर पेशेंट रेशो भी ठीक कर सकें, अच्छी केयर कर सकें। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप देखिए, आयुष में ए फॉर आयुर्वेद है, वाई फॉर योगा। योग ने जितनी तरक्की की है, इतना नाम किया है और इतना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हुआ है, इसी तरह से आयुर्वेद भी तरक्की करे। आयुर्वेद अपनी विधाओं में रिसर्च करे, बहुत अच्छा इलाज करे। हम इलाज कराने जाएंगे जो बीमारियां हमारे एलोपैथी में लाइलाज हैं, कठिन इलाज के। इसी तरह से होम्योपैथी बहुत से डॉक्टर हैं, करते हैं, अपना होम्योपैथी दवाई लिखते हैं। लेकिन जो इसको क्रॉसपैथी कर देना कि आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर को आप कहें वो ऑपरेशन कर ले, एलोपैथी वाले, इसी को मिक्सोपैथी का नाम देके हम लोगों का ये एजिटेशन है कि जनता के साथ खिलवाड़ है ये। तो ये जनता का आंदोलन, जन आंदोलन है, लेकिन जनता भी समझेगी देर सवेर। लेकिन पहले हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सर्जरी ऐसे हाथों में दे के जो कि अनट्रेंड हों या पार्शली ट्रेंड हों, सर्जरी वाली टेक्निकल चीज़ ना दें। बाकी चीज़ों में उनका सहायता एज ए असिस्टेंट या इस तरह से तो बहुत काम किए जा सकते हैं। सर्जरी के लिए फॉरेन कंट्रीज में क्या रूल्स फॉलो होते हैं, आप इसके बारे में हमें जरा बताइए। देखिए, विकसित देशों में भी अगर भारतीय चिकित्सक सर्जरी या मेडिसिन के जाते हैं तो वहाँ सर्जिकल ब्रांच में खास तौर से दोबारा ट्रेनिंग के बिना वो अपने किसी नागरिक को हाथ नहीं लगाने देते हैं कि सर्जरी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी स्किल्ड चीज़ है। तो क्या भारतीय नागरिकों की स्वास्थ्य का जान की कोई कीमत नहीं है? सिर्फ विकसित देशों के ही नागरिक इम्पोर्टेंट हैं। तो अपने देश में भी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि यहाँ के सर्जन डॉक्टर दुनिया भर में हैं, लेकिन उसको ख़राब करने के लिए और साथ में ही आयुर्वेदिक जो विधा है आगे बढ़ने से वो भी रुक जाएगी, क्योंकि वो तो एलोपैथी करने लगेंगे, अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे नहीं, जैसे बहुत सालों से नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं अभी तक। तो आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग आयुर्वेदिक से कोई भी हमें दुराव नहीं है, लेकिन उसको विकसित किया जाए, ना कि एलोपैथी से कुछ उधार लेके आप उनको नंबर ऑफ डॉक्टर झूठ मूठ बढ़ाने के लिए मिलावट कर दें। जी, आपने कि ऑन पेपर्स नंबर ठीक करने से कुछ नहीं होगा, हमें ज़मीनी सतह पे जाके अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। संजय जी, आप लोग जो डॉक्टर्स लोग ये स्ट्राइक कर देते हैं, उससे हमारी आम जनता जो है वो थोड़ा सफ़र करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आईएमए आम जनता के लिए क्या इकदाम कर रही है कि हमारी जो पब्लिक है ज़्यादा परेशान ना हो इन स्ट्राइक को लेकर। देखिए, एक दिन की स्ट्राइक से मरीज को परेशानी ना हो, जनता को परेशानी ना हो, इसलिए सारी इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं। आजकल कोरोना काल में ज़्यादातर चिकित्सक हम लोग सभी अपॉइंटमेंट से ही पेशेंट देख रहे हैं, उनको अगले दिन का अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। अगले दिन हम दुगना काम कर लेंगे और पेशेंट्स को कोई परेशानी ना, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। आगे भविष्य में होने वाली बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए ये कदम ज़रूरी था, जिससे अवेयरनेस हो पब्लिक को ही कि आगे कितना बड़ा खतरा और या कितनी गलत नीति बनने जा रही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट हमारी इस पे सोच विचार करेगी, आईएमए की मेहनत रंग लाएगी और गवर्नमेंट को अपने इस कानून में कुछ तब्दीली करना पड़ेगी, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। थैंक यू संजय निरंजन जी ने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।